हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं, जल्दी बताइए। तो सार्वनामिक विशेषण के चार भेद होते हैं। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द बताइए, कौन सा शब्द जो है वो विशेषण शब्द है। तो नास्तिक जो आपका शब्द हो जाएगा वो एक विशेषण शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। मैंने आपको 50 बार बोल चुका हूं कि अगर वर्णमाला का कोई भी क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको मेरी वर्णमाला वाली वीडियो देखनी होगी। कई बच्चे बोलते हैं कि सर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दो। तो देखो, मैं आपसे बोलता हूं थोड़ा मेहनत आप भी तो कीजिए। आप लिखना वर्णमाला, ठीक है, लिखना वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला वाई इंडियन स्टडी। क्या लिखोगे? वाई इंडियन स्टडी। आपके सामने पहली ही वीडियो आ जाएगी, उसको देख लेना। सारे आपके सघोष क्या होता, अघोष क्या होता, अल्प प्राण क्या होते, महाप्राण क्या होते, सब कुछ पता चल जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सा जो है वो एक सघोष वर्ण है। दोस्तों, आप इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और अब तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस ऑप्शंस भी ऑन कर दिया है। अगर आप डिस्कस ऑप्शंस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप एक दूसरे चैनल पे चले जाओगे, जहां पर मैं आप लोगों के लिए डिस्कशन, यानी कि कोई भी बच्चा किसी से भी डिस्कस कर सकता है, जो भी आपका डाउट हो वहां पर आप शेयर कर सकते हो। मैं भी कोशिश करता हूं कि आप सभी लोगों के जवाब देने का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, जल्दी बताइए। छा जो आपकी ध्वनि है वो किस स्वर के अंतर्गत आती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त वर्ण, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि आपको पता है कि छा जो है वो चार प्रकार के संयुक्त वर्ण होते हैं, छत, त्र, ज्ञ और रे से ऋषि, है ना। किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है, जल्दी बताओ। किस क्रमांक में उन्हें उन्हें जो है ये उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है। दूसरा ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा को आप क्या बोलेंगे। तो पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को हम क्या बोलते हैं? युगल। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे बोलते कि विवाहित जोड़ा, तो आपका दंपति होता, ठीक है ना। कई बच्चे दंपति में जो होंगे वो कंफ्यूज होंगे। तो पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को बोलते हैं युगल, और जो विवाहित जोड़ा होता है उसको बोलते हैं दंपत्ति, ठीक है, तो ध्यान रखना। अरे वाह, फिल इन द ब्लैंक्स, आपका आगमन तो आकस्मिक है। तो यहाँ पर आपको वाक पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा ये हमको बताना है। अरे वाह, अरे वाह के पीछे एक विराम चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर लिख लेगा आपका कौन सा? विस्मय बोधक। जो डंडा बिंदी होती है उसको विस्मय बोधक विराम चिन्ह बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। अरे, हे, अरे, हे भगवान, अरे ओ, इस सभी के लिए ये आपका विस्मय बोधक जो आपका चिन्ह होता है वो यूज होता है। भली भांति किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 121। भली भांति किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, जल्दी बताओ। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? मोर नाचता है, यहाँ पर सकर्मक क्रिया नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, जल्दी बताओ। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर अधिकरण कारक है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। खूटी शब्द का बहुवचन, ये क्वेश्चन आपका लेखपाल में पूछा जा चुका है। खूटी का बहुवचन बताना है। तो खूटी का बहुवचन होता है खूटियां। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? तीसरा ऑप्शन। दुनिया को नई राह दिखाता, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। दुनिया को नई राह दिखाता है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इस वाक्य में आपका सामान्य वर्तमान काल है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने तत्सम और तद्भव का जोड़ा दिया हुआ है, कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है ये हमको बताना है। जल्दी बताओ। देखो, दधी का तद्भव दही होता है, बिल्कुल ठीक है। उष्ट्र का ऊट होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। श्रृंगार का श्रृंगार होता है, बिल्कुल ठीक है। नजर का आंख, ये गलत है। चक्षु का होता है आंख, समझ रहे। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सम उपसर्ग किस में नहीं लगा? समर्थ में आपका सम उपसर्ग लगा है, बिल्कुल लगा है। उसके बाद संतोष में लगा, बिल्कुल लगा। संस्कृत में लगा, लगा। सज्जन में नहीं भैया, सज्जन में नहीं लगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट।
आई प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना, जल्दी बताइए। आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। खिलाई, लड़ाई, पढ़ाई, चलनी, इसमें आपका नी प्रत्यय है, ना कि आई प्रत्यय। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी है? योगदान, योगदान शब्द का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची, सॉरी, देखो, यही मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर देखो छुप गया था, योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है। इस बात को बताओ कौन सा योगदान का समानार्थी नहीं है? तो हित, हित जो है ये योगदान का समानार्थी नहीं है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जल्दी बताओ, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से कौन सा एक शब्द नहीं है, यानी कि द्विज का कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है? 130। तो आपका विधेय, विधेय जो है ये द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा, ये जो आपका भावी शब्द है इसका विलोम शब्द आपको बताना है, क्योंकि आगे लिखा है रेखांकित शब्द का विलोम शब्द, और रेखांकित शब्द कौन सा है? भावी। तो इसका हमको विलोम शब्द बताना है। तो भावी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अतीत, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वन मानुस में कौन सा समास है? वन मानुस में कौन सा समास है? वन में जो मनुष्य निवास करते हैं उनको बोलते हैं वन मानुस। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, क्या कोई कारक चिन्हों का बोध हो गया। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो प्रत्युपकार में आपकी यण संधि है। जहां ता वर्ग का आधा अक्षर आपको दिख जाए, ता था दा धा ना, ता वर्ग का आधा अक्षर, आधा ता दिख रहा, तो आप आंख बंद करके यण संधि लगा देना, सही निकलेगा। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, वाक्य की त्रुटियां सुधारिए, यानी कि इस वाक्य को हमको त्रुटि रहित यानी कि बिल्कुल शुद्ध करना है। तो नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। जहर का घूंट पी जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ है कि असह स्थिति को भी सह लेना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उंगली उठाना कहावत का अर्थ क्या होगा? तो उंगली उठाना कहावत का अर्थ होगा कि दोष की ओर संकेत करना, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकों के मध्य स्थित हो, तो उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? तो उस स्थान को हम बोलते हैं अंतरिक्ष। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हे खग मृग के मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में आपका वियोग श्रृंगार रस है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद बताएं, जल्दी बताओ। मैंने आपको कई बार बताई हुआ है कि दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और ठीक इसका उल्टा छंद कौन सा होता है? सोरठा छंद। सोरठा छंद जो है ये दोहे का उल्टा होता है, जिसके पहले तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, उपयुक्त पंक्ति में चौपाई में अलंकार कौन सा है? उपयुक्त चौपाई में अलंकार कौन सा है? जल्दी बताइए। इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो सही आंसर हो जाएगा विभावना अलंकार। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। घनश्याम का अर्थ है काला बादल, तो दूसरा अर्थ क्या है? जल्दी बताइए। एक घनश्याम का अर्थ होता है काला बादल और इसका दूसरा अर्थ भी होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पंजाबी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी किस कृति या उनकी कृति रहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसके लिए उनको साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया था। चौथा ऑप्शन करेक्ट। रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो रस मीमांसा के लेखक हैं आपके रामचंद्र शुक्ल, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन, आदि काल को चरण काल या चारण काल की संज्ञा किसने दी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आदि काल को चारण काल की संज्ञा किसने दी। तो दोस्तों ये थे आपके 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए हैं। ठीक है,
अगर वीडियो अच्छी लगे तो पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी बोलूँगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 500 लाइक का टारगेट है। अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को कंप्लीट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।